जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भगवान शंकर के द्वारा विवाह की स्वीकृति। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि माता पार्वती को, माता काली को नारद जी पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा देते हैं, उनको पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं। इस तरह से हम इस व्याख्यान को श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान शिव ने कामदेव का दहन भी किया और माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही है। तो भगवान शिव उनके इस कठोर तप को किस तरह से स्वीकार करते हैं, उनकी इस कठोर तपस्या से किस तरह वो प्रसन्न होते हैं, वो आज के इस व्याख्यान में हम देखने वाले हैं। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु सभी देवता पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता माता पार्वती के तपस्या की प्रशंसा करते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं। उन सभी ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। तब वहां नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा, जो भगवान शिव का वाहन है नंदी जी, उसने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। तो भगवान शंकर जी सभी देवताओं से, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि सभी देवताओं से उनके आने का कारण पूछते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे भगवान शंभु, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट दिया है। तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भारी उत्पात मचा रखा है, सभी देवताओं को कष्ट में डाल रखा है, हम सभी को बहुत कष्ट दे रहा है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हे भगवान, आपके औरस पुत्र से तारकासुर मारा जाएगा। आपका जो पुत्र होगा उन्हीं के हाथों तारकासुर का वध होगा और किसी प्रकार से उसका वध संभव नहीं है। इसलिए आप कृपा करके राजा हिमाचल की पुत्री गिरजा का पाणी ग्रहण करें। माता गिरजा का पाणी ग्रहण करें, माता पार्वती को आप पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे प्रभु, तो जो आपका संतान होगा उन्हीं के हाथों इस राक्षस का वध होगा। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद भगवान शंभु पुनः ध्यान में मग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे, भगवान शिव का ध्यान करने लगे। भगवान विष्णु ने फिर से निवेदन किया, हे सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर का वध होगा, दूसरे किसी उपाय से नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, आप हम पर कृपा करें। ऐसा प्रार्थना भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा आदि सभी देवता दीन भाव से, विनम्र भाव से, समर्पण के भाव से भगवान शिव की पुनः स्तुति करते हैं। भगवान शिव से को पुनः प्रणाम करते हैं, उनसे पुनः निवेदन करते हैं, हे प्रभु, आपके विवाह के लिए ही देवी पार्वती का जन्म हुआ है। उस महान शक्ति ने, उस जगदम्बा ने, देवी ने अवतार लिया है आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही। इसलिए हे प्रभु, आप देवी को अपनी पत्नी स्वीकार करें, आप विवाह करें। आपके जो पुत्र होगा उन्हीं के हाथों इस राक्षस का वध होगा, तारकासुर का वध होगा और दूसरे किसी उपाय से संभव नहीं है। ऐसा विनती, इस प्रकार की बातें ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब देवता भगवान शिव से करते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तप कर रही है।
उनके तेज से समस्त तीनों लोक आच्छादित हो गया है। उनके तपस्या के कठोर तप से, प्रताप से तीनों लोक तप रहा है। इसलिए हे परमेश्वर, शिवा को स्वीकार कीजिए, माता पार्वती को स्वीकार कीजिए, सबका दुख मिटाइए। हे शंकर जी, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। भगवान शंकर से भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे भगवान शंकर जी, आपका विवाह देखने की इच्छा है मेरे मन में भी और सभी देवताओं के मन में भी। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी के चरणों में निवेदन किया और उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्ति पूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। इस तरह से विष्णु आदि सभी देवताओं ने जब निवेदन किया तो भक्तों की अधीन रहने वाले, क्योंकि भगवान शिव भक्तों की अधीन रहते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्ति पूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कोई विपत्ति आती है तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हो रहा है उसे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह की कोई इच्छा नहीं है, विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, फिर भी मैं पुत्र की उत्पत्ति के लिए गिरजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सबका कष्ट हरने के लिए, तुम सभी के दुखों को दूर करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं गिरजा को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। पुत्र की उत्पत्ति के लिए मैं पार्वती के साथ विवाह करूंगा। तो इस तरह से भक्त वत्सल भगवान शंकर, भक्तों पर दया करने वाले भगवान शंकर जी विवाह के लिए स्वीकृति दे देते हैं, विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ। अब तुम सब भय का त्याग कर दो, निर्भय हो जाओ। मैं गिरजा को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इस तरह से भगवान शिव कहते हैं, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवता निर्भय हो जाते हैं, सभी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो इस तरह से दर्शकों, भगवान शंकर जी विवाह के लिए स्वीकृति दे देते हैं, विवाह के लिए वो तैयार हो जाते हैं, माता पार्वती को पत्नी रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर सा आज का हमारा व्याख्यान था। आप सभी लोग श्रवण करते रहिए। आगे फिर भगवान शंकर जी का विवाह होगा, किस तरह से उनका विवाह होगा, वो माता पार्वती की परीक्षा भी लेंगे, तो वो सब हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। व्याख्यान में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें और आप सभी लोग इस व्याख्यान का आनंद लेते रहिए, श्री शिव महापुराण का आनंद लेते रहिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।